कटनी जिले में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और टैक्स बार एसोसिएशन ने एक टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें इनकम टैक्स के अधिकारी सहित दिल्ली में से आए टैक्स गुरु राजेंद्र अरोड़ा और इंदौर में सीए पंकज शाह ने व्यापारियों को होने वाली समस्याओं पर बातचीत की, उनकी समाधान पर चर्चा की। इस कॉन्फ्रेंस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पदाधिकारियों और व्यापारी ने भी शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और टैक्स बार एसोसिएशन कटनी द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर टैक्स कॉन्फ्रेंस का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख टैक्स सलाहकार इनकम टैक्स के और दिल्ली से टैक्स गुरु के नाम से जाने वाले राजेंद्र अरोड़ा जी भी हैं, और यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी हम उनसे चर्चा करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो यहाँ पर पवन मित्तल जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। ये जो आयोजन किया गया है टैक्स कॉन्फ्रेंस का, व्यापारियों की समस्या और समाधान, क्या क्या है इसमें? हाँ, चैम्बर के द्वारा ये हमेशा प्रयास रहता है चैम्बर का कि व्यापारी और अधिकारी की जो दूरी है वो कम से कम की जाए, ताकि व्यापारी को कानूनों का पता चले, आपस में संवाद करके। इसी प्रयास को मद्देनजर रखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स कटनी ने साथ में टैक्स बार एसोसिएशन और सी एसोसिएशन के साथ ये ज्वाइंट प्रोग्राम रखा गया है। हमारे साथ सुधीर मिश्रा जी हैं, सचिव हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। क्या क्या परेशानियां होती हैं? देखिए, जहाँ तक परेशानियों का सवाल है, परेशानियाँ कोई जानबूझ के नहीं होती। ये एक व्यवस्था है। वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें जीएसटी भी है। जीएसटी दो पार्ट में है, स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है। इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्लासिफिकेशन है, अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जब भी कोई नया दौर आता है या नया इम्प्लीमेंटेशन होता है, सारा कुछ कंप्यूटराइज है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है काम। हमारे कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, सलाहकार हैं, कर सलाहकार हैं, सीएज हैं। ये जब उसको बारीकी से देखते हैं कि भाई जो व्यवस्था है, सरकार की मंशा है टैक्स लेने की, व्यापारी की मंशा है ईमानदारी से टैक्स पे करने की और सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिताने की। इस दोनों तालमेल के बीच में कभी कभी कुछ व्यवधान पैदा होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से टैक्स पे करता है तो वो सरकार से अपेक्षा रखता है कि उसको भरपूर सहयोग मिले और किसी तरह की भी उसको परेशानी ना हो। हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक रहना चाहता है, जीना चाहता है। उसी वजह से ये टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। व्यापारियों को जो समस्याएं इन दिनों हो रही जीएसटी को लेकर, जैसे बहुत लोग सुनने भी आया है कि जो फाइल कर देते हैं जीएसटी का, तो फिर उसमें जो भी करना चाहे करेक्शन। देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं जीएसटी में, और वो बड़ी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपने कहा कि भी रिटर्न फाइल करने पे उसको रिवाइज करने का, उसको संशोधन करने का प्रावधान नहीं है। ये बात हम भी दिल्ली में बहुत बार बोलते रहे हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंचाते रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में हम विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसको पहुंचाते रहे हैं कि अगर व्यापारी ने कोई गलती कर भी दी है जो कि उसकी मतलब इनएडवर्टेंट है, ना चाहते हुए की है, तो उसको ये सुविधा होनी चाहिए जाकि इनकम टैक्स रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हैं। मार्च की सेल डाउन हुई है, इंडस्ट्रीज ने अपने एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं, तो सरकार करने कुछ और जा रही थी और हो कुछ और रहा है। नया इनकम टैक्स के अंदर जो है शोर शराबा क्रिएट हो गया है। सरकार को ये जरूरत है कि इन प्रावधानों को वापस विचार करें। कई ट्रेड एसोसिएशन और उनके रिप्रेजेंटेशन पे वित्त मंत्री ने आश्वासन दे दिया था कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। सब जगह खबर चल गई थी पर कुछ बढ़ा नहीं, और लोगों को अब जो है डिसअलाउंस फेस करना पड़ रहा है, लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के नए नए प्रयोग जो सरकार करती है तो वो कई बार अतिशयोक्ति हो जाती है और उसकी वजह से व्यापारियों को समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उस पर आज हमारी चर्चा हुई है। तो ये रहे पंकज शाह जी जो इंदौर से हैं, और जो उन्होंने बताया यहाँ पर टैक्स जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर किस तरह से व्यापारियों को और जो सीए एसोसिएशन है उनको सलाह दी है, जानकारी भी दी है। साथ में सरकार से भी अपील की है जो व्यापारियों को समस्याएं हो रही हैं उसका समाधान हो सके। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी।